हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने हम इंसानों को बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिए हैं। हम खुश होते हैं और जब हमारा अपना कोई इस दुनिया से चला जाए तो गमज़दा भी हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर ऐसा करते हैं कि नहीं? आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मेरा नाम है सुल्तान और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बताया है कि हम इंसानों की तरह क्या जानवर भी अपने साथी के गुजर जाने पर गमज़दा होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि सारे जानवर नहीं होते, बस कुछ जानवर ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। अब हम खुद तो ये चीज़ किसी जानवर से पूछ नहीं सकते, तो साइंटिस्ट ने कुछ जानवरों के बिहेवियर से इसका पता लगाने की कोशिश की है। जैसे कि इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें एक नकली बंदर के बच्चे को बंदरों के झुंड में दाखिल कर दिया गया, जिसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ था। झुंड के एक बंदर ने उसको उठाया और गलती से वो बंदर उससे ज़मीन पर गिर गया। जब उसने देखा कि वो बंदर नीचे गिरकर उठा नहीं, तो उसे लगा कि उस बंदर को उसने मार दिया है। तो ये बंदर इस खिलौने को उठाकर अपना सर झुकाकर नदामत में खड़ा हो गया। इसके बाद झुंड के सारे बंदर भी इस खिलौने के गिर्द आकर खड़े हो गए और ये एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कि ये सोग मना रहे हों। और बंदरों के साथ ऐसा काफ़ी दफ़ा देखा गया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि भेड़िया एक वाइल्ड जानवर है। भेड़िया हमेशा ग्रुप में रहता है और इनके कबीले होते हैं और हर कबीले का एक सरदार होता है। देखा यह गया है कि भेड़िए के ग्रुप में अगर कोई भेड़िया मर जाए तो ये अलग तरीके से उसका गम मनाते हैं। भेड़िए कई हफ्तों तक अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं जो पहले कभी ना सुनी गई हों। इस दौरान ये बहुत आहिस्ता और बहुत ढीला होकर चलते हैं। जिस जगह इनके साथी की मौत होती है या उस जगह को बार बार जाकर सूंघते हैं। ऐसा 6 हफ्तों तक चलता रहता है और फिर इनका ग्रुप अपनी नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट करता है। कौवे अपने किसी साथी के मरने के बाद उसके गिर्द जमा होकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका की एक रिसर्चर कौवों के ऊपर रिसर्च करती है। इसने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया कि एक पार्क में गई और वो वहाँ के कौवों को मूंगफली डालती रही। अगले दिन ये उसी जगह पर एक मास्क पहन कर गई और इसके हाथ में एक कौवे की लाश थी। इसने उस लाश को उन्हीं कौवों के सामने रख दिया जिनको ये मूंगफली डालकर आती थी। कौवे इसके हाथ में अपने साथी की लाश देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गए और अपने बाकी साथियों को ख़तरे की वार्निंग देने लगे। अगले दिन इसने फिर वही हरकत की और जाके उन्हीं कौवों को मूंगफली डाली, तो उन्हीं कौवों ने बहुत ही घबराहट के साथ उससे वो मूंगफली खाई। फिर अगले दिन जब वो दोबारा वो मास्क पहनकर वहाँ पर गई तो सब कौवों ने उसे पहचान लिया और सब इकट्ठे होकर शोर मचाना शुरू हो गए, जैसे कि वो उसे वहाँ से दूर भेजना चाहते थे। और जब उसने यही काम कबूतरों के साथ किया तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं था पड़ रहा, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। ऐसा ही समुद्री जानवर व्हेल के बारे में भी कहा जाता है कि ये आपस में बहुत घुल मिल कर रहती हैं। रिसर्च के मुताबिक व्हेल एक स्मार्ट जानवर है और ये अपने बच्चों को कभी ख़तरे में नहीं होने देती, और अगर इनका बच्चा कभी मर जाए तो ये उसे अपने मुंह में लेकर सारे समुद्र में घूमती रहती है जैसे कि रो रही हो। देखने में ये भी आया है कि अगर कोई व्हेल मर जाए तो बाकी बहुत सी व्हेल पानी से निकलकर अपने आप को समुद्र के किनारे ले आती हैं, जो कि इनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है और इसीलिए इनको पानी में वापस भेजने की कोशिश की जाती है। आप सब हाथियों के बारे में तो जानते ही हैं कि ये सब यूनिटी के साथ रहते हैं और जब इनका कोई साथी मर जाए तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी सूंड के साथ उसकी बॉडी को टच करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये मरे हुए हाथी पर पत्ते और झाड़ियाँ भी फेंकते हैं और फिर इसको काफ़ी देर तक सब इकट्ठे होकर देखते रहते हैं और कई मरतबा तो इसको साथ ले जाने की कोशिश भी करते हैं। हर जानवर अलग तरह से बिहेव करता है, जैसे कि डॉल्फिन किसी मरी डॉल्फिन की हिफाजत करती है और किसी दूसरे जानवर को इसके पास आने नहीं देती, और चिंपैंजी अपने मरे साथी को देखकर बहुत दिन बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।